ओम विष्णवे नमः। सबसे पहले एकादशी व्रत के 10 नियम, फिर उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एवं संकीर्तन। नंबर 1, द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करें। नंबर 2, जो व्रत के लिए बनाया है किसी को खिलाकर ही खाएं, अकेले नहीं। नंबर 3, व्रत में कम से कम बोलें। नंबर 4, घर के अतिरिक्त साफ सफाई ना करें। नंबर 5, तुलसी में दीपक जलाएं। नंबर 6, नमक खाते हो तो लाल मिर्च का प्रयोग मत करो। नंबर 7, एकादशी को अन्न का दान मत करो। द्वादशी को जरूर अन्न दान करो, जरूरतमंद को। नंबर 8, भजन करो या सत्संग में जाओ या भगवत गीता के 11वें श्लोक का पाठ करो। नंबर 9, यह व्रत 3 जन्म के पापों का नाश करता है, जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं और जो हमने इस जन्म में पाप किए हैं और जो हमारे बुरे कर्मों से अगले जन्म में हमें मिलने वाले हैं, तीनों जन्मों के पापों का नाश करता है। नंबर 10, किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती को ना तोड़ें। अब श्रवण कीजिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके ये बताइए कि श्रावण शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस व्रत को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में माहिष्मती नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, अनेक धर्म कार्य किए। एक दिन राजा बहुत ही दुखी हुए मंत्रियों को बुलाया और कहने लगे, राजा ने कहा मंत्रियों से कि हमारे खजाने में जो धन है वो हमने अन्याय से नहीं इकट्ठा किया है। विप्रों की सेवा की, प्रजा को कभी परेशान नहीं किया, किसी की धरोहर को जब्त नहीं किया, यहाँ तक कि अपराधियों तक को मैंने घोर दंड नहीं दिया। सिय राम मैं सब जग जानी, इस भावना से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। पता नहीं कौन से पाप के कारण मैं संतान से वंचित रह गया। अब तुम ऐसा करो कि ऋषियों से, तपस्वियों से, ज्योतिषियों से, सबसे जाकर इसका कारण पूछो कि हमारे राजा के संतान क्यों नहीं है, कौन से पाप के कारण हमारे राजा पुत्र सुख से वंचित रह गए। प्रजा और मंत्रियों ने राजा की बात एक स्वर में मानी और जगह जगह भटकने लगे। भटकते भटकते एक ऐसे घने जंगल में पहुँचे जहाँ महर्षि लोमस तपस्या कर रहे थे। महर्षि लोमस, जो उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े रोम थे। जब एक कल्प, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब एक कल्प होता था तब उनका शरीर का एक रोम गिरता था। वो अमर हैं लोमस ऋषि। तो वो कहाँ बैठे हुए हैं? घने जंगल में। पहले भजन पूजन एकांत में किया जाता था, अब भीड़ वाली मानसिकता हो गई। जिस मंदिर में, जिस आश्रम में ज़्यादा भीड़ है वो उतना ही अच्छा है। ऋषि लोमस कहाँ बैठे हुए हैं? घने जंगल में। मंत्रियों ने जाकर ऋषिवर को प्रणाम किया। महर्षि ने पूछा कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, कारण बताओ। महर्षि ने कहा, हमारा जन्म तो संसार के हित के लिए ही हुआ है। बताओ, जो होगा हम समाधान करेंगे, हम उपाय बताएंगे। मंत्रियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ये बताओ कि हमारा राजा संतानहीन है, हमारे राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसका कारण क्या है? हमारा बहुत धर्मात्मा राजा है। तब उन्होंने ध्यान करके बताया कि जो तुम्हारे राजा हैं वो पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य थे। व्यापार के लिए, जीविका के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एकादशी को किसी कारणवश वो भूखे रह गए, व्रत नहीं था उनका, वो भूखे ही रह गए। एकादशी को अन्न ही नहीं मिला उन्हें। तो द्वादशी को उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। रास्ते में एक जलाशय था, वहाँ गाय पानी पी रही थी। एक दिन पहले की गाय ब्याई हुई थी, तो राजा जो वैश्य था उसने गाय को हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक दिन पहले की ब्याई हुई गाय को राजा हटाकर स्वयं पानी पीने लगा। इसी पाप के कारण कोई संतान नहीं है। एकादशी को जो अन्न नहीं ग्रहण किया था, इसके कारण यह राजा बना। तब मंत्रियों ने कहा, मुनिवर, इसका उपाय भी तो होगा कुछ। तब मुनि ऋषि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है उसको प्रजा सहित राजा व्रत करे और द्वादशी को उस व्रत का पुण्य जो है राजा को प्रदान करे, तब राजा के पुत्र होगा। प्रजा ने ऐसा ही किया। श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया
जो शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है उसका व्रत किया और उसका जो पुण्य होता है वो उनको पंडित से संकल्प करा के राजा को दिया। उस व्रत के प्रभाव से 90 महीने राजा को तेजमान पुत्र प्राप्त हुआ। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय। भजु गोविंदम परमानंदम हरे हरे। भजु गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे।